हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि इस यूनिट में जब स्टार्टिंग हमने की थी तो बात की थी कि इस यूनिट में आपके दो पार्ट हैं। एक तो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों, जो पहले की वीडियोस हैं 7 या 8 वीडियोस हैं हमारी, उनमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया। अब बारी आती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट की। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और उसको कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमें जो कंट्रोल करने के काम आते हैं, और काफ़ी सारे पैरामीटर उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो उसकी वैल्यू की भी हम बात करेंगे। तो ये सारा का सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों इंट्रोडक्शन की कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो आइए बात करते हैं इसकी। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अ करंट दैट चेंजेज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पीरियोडिकली। यानी एक ऐसा करंट बच्चों जो अपने मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जो भी ऑल पॉसिबल वैल्यू हैं, जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है करंट की, वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 2 एम्पियर हमने लिखा तो 2 इज़ द मैग्नीट्यूड एंड एम्पियर ए इज़ द यूनिट ऑफ दैट करंट। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा करंट जो जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहे, अ करंट दैट चेंजेज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और जिसकी बच्चों साथ में डायरेक्शन भी चेंज होती रहे पीरियोडिकली। यानी डायरेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेंज हो, बट मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार चेंज होता रहे। मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे ये आना चाहिए। अ करंट दैट चेंजेज इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली यानी बच्चों जो मैग्नीट्यूड है वो तो कॉन्टिन्यूसली लगातार चेंज हो रहा है। किसी भी मूवमेंट पे मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट नहीं हो रहा, या चेंज ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा, वो लगातार चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, और जो डायरेक्शन है बच्चों वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेंज होगी। उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। जैसा कि अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आगे भी जाके हम इनकी बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये जो ग्राफ है बच्चों वो करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप देखेंगे, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है करंट की वैल्यू बढ़ती है, फिर घटती है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बढ़ती है, घटती है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है बच्चों, फिर से इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करती है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करती है। तो इस तरह का करंट यहाँ पे जो है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो तो लगातार चेंज हो रहा है, वैल्यू जो है वो लगातार चेंज हो रही हैं बच्चों, बट जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे इतना पीरियड चला, यहाँ तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे जाते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस तरह का जो करंट होता है जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है बच्चों, उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं या बोलते ही हैं। एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाई इक्वेशन। अब जो बच्चों जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर मैथमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये रिप्रेजेंट होता है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से, या आई इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। यानी मैथमेटिकली अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा बच्चों आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी से। अब यहाँ पे ये साइन फंक्शन आएगा आपका या कोस फंक्शन आएगा, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड और ई इज इक्वल टू ई नोट कोस ओमेगा टी। यानी बच्चों जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है आपका, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि बच्चों ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा करंट वोल्टेज डायरेक्ट है, अगर वोल्टेज डायरेक्ट है तो करंट भी डायरेक्ट होगा। वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग है तो करंट भी हमारा अल्टरनेटिंग ही होगा। तो डायरेक्ट करंट के लिए डायरेक्ट वोल्टेज जो हमें बैटरी से मिलती है या सेल से मिलती है, और अल्टरनेटिंग करंट के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका एकमात्र सोर्स जो है आपका वो या तो एसी जनरेटर हो सकता है या डायनेमो हो सकता है, एसी डायनेमो,
वहीं से ही आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल सकती है। सेल या बैटरी से हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं मिल सकती, बिकॉज सेल और बैटरी इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है आपका। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा, और जो नेचर आपका जिस तरह से जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज़ करेंगे, वही रिप्रेजेंटेशन हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हो जाएगी। एज आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। आई इज़ व्हाट? आई इज़ इंस्टंटेनियस वैल्यू, आई नोट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, that is amplitude of that current, sine is your trigonometric function, omega is angular frequency and t is your time. ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया बच्चों यहाँ पे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या करंट का नेचर इस तरह का है। नहीं, करंट का नेचर इस तरह का नहीं है। ये जो ग्राफ है ये आपका करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पे यानी करंट और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप इस करंट की वैल्यूज़ को नोट करेंगे बच्चों, तो ये आपको इस तरह से मिलेगी। यानी जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा करंट इंक्रीज करेगा, फिर एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो बच्चों आई इज़ व्हाट? आई इज़ योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लिया यहाँ पे या यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू है वो मान लिया हमारे पास 5 सेकंड है, तो 5th सेकंड पे मुझे करंट देखना है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा बच्चों, तो यहाँ पे किसी जगह पे वो इसको करंट इस ग्राफ को कट करेगा, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो बच्चों जो पीक पॉइंट है आपका, ये जो होगा जैसे बी पॉइंट इज योर पीक पॉइंट, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसको हम आई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जो ग्राफ है उसका नेचर आप देख ही रहे हैं, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन फंक्शन होता है, ये ग्राफ आपका साइन फंक्शन के साथ ही रिजेंबल कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे साइन आएगा। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, एंड टी इज़ योर टाइम होगा। इसी तरह से हम इसको कोस फंक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोस और साइन में बच्चों फ़र्क यही होता है कि साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है 0 से, एंड कोस फंक्शन का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है आपका, और इस तरह से ग्राफ चलता है। तो कोस या साइन किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा हमारा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था बच्चों अल्टरनेटिंग करंट को लेके।